हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, आज सीखते हैं वर्ब को। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ब सेंटेंस में कहाँ होते हैं? है बहुत ही आसान। देखिए, वर्ब में आता है एक्शन और स्टेट। एक्शन यानी जब कोई काम हो रहा होता है, साथ ही जब कुछ नहीं हो रहा होता है, जैसे ही थिंक्स, तो ये है स्थिति, यानी वो सोच रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ही डांसेस में एक्शन है। तो जो पार्ट सेंटेंस का बताता है किसी एक्शन को और स्टेट को, और साथ ही बताता है उसकी टाइमिंग को। टाइमिंग यानी कि वो कब घटित हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो वही हिस्सा होता है वर्ब। एग्जाम्पल से समझिए, शी इज डांसिंग, शी डांसेस, शी विल डांस। तो इसमें इज डांसिंग, डांसेस और विल डांस आपको बता रहा है एक्शन और उसकी टाइमिंग। डांस करेगी, डांस करती है और डांस कर रही है। तो जिन चीजों से आपको पता चलता है एक्शन, स्टेट और टाइम का, तो बस वही हिस्सा होता है वर्ब का। कई बार सेंटेंस में कुछ हो नहीं रहा होता, यानी उसमें सिर्फ स्टेट पता चलता है, जैसे आई नो द आंसर, शी बिलीव्स इन हार्ड वर्क, दे अंडरस्टैंड द इशू। नो, बिलीव्स और अंडरस्टैंड में कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये बता रहा है फीलिंग्स, इमोशंस को, यानी सिचुएशन को। तो जिन वर्ड से हमें स्टेट और टाइमिंग का पता चलता है वो होते हैं वर्ब। पहचानना बहुत ही आसान है। जान गए कि वर्ब को कैसे पहचाना जाए। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। सबसे पहले बात करेंगे मेन वर्ब की। मेन वर्ब वो होते हैं जो बताते हैं एक्शन या स्टेट को, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो आपको बता रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है या फिर क्या स्टेट है, यानी सिचुएशन है। बस वही पार्ट होता है मेन वर्ब। पहचानना है बहुत ही आसान। जैसे इन सेंटेंसेस में आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं मेन वर्ब कौन से हैं। शी राइट्स अ लेटर, दे प्ले क्रिकेट, he slept early, I eat rice every day, we watched the movie, birds fly in the sky, he thinks deeply, the baby cried loudly, she dances beautifully, I believe in hard work। तो है ना पहचानना मेन वर्ब को बहुत ही आसान। मेन वर्ब्स कई बार आते हैं अकेले और कई बार आते हैं साथ में। किसके? हेल्पिंग वर्ब्स के। तो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब का साथ देते हैं। कैसे? आपने जो भी टेंसेस पढ़े हैं और टेंसेस में जो भी वर्ब पढ़े हैं, बस वही हो गए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स और डू वर्ब्स। सीखते हैं ऐसे एग्जाम्पल से। बी वर्ब्स में आता है इज, एम, आर, was, were, be, being और been। I am studying, she is singing, they are playing cricket, he was reading a book, we were going home, the food is being cooked, the story has been told before, a decision will be taken soon। तो am, is, are, was, were, is, being, has been, will be, ये हुए बी वर्ब्स। उसके साथ है हैव वर्ब्स। हैव वर्ब्स हैज, हैव और हैड। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ही हैज गॉन आउट, वी हैड ईटन बिफोर यू अराइव्ड, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, शी हैज बीन सिंगिंग फॉर ईयर्स। तो हैज, हैव, हैज बीन या हैड बीन होता है हैव वर्ब्स, और ये साथ में आते हैं मेन वर्ब्स के। देखिए, जैसे इस सेंटेंस में कंप्लीटेड, गॉन, ईटन, वर्किंग, सिंगिंग, ये है मेन वर्ब जो बता रहे हैं स्टेट को या फिर एक्शन को। तो ये है हेल्पिंग वर्ब्स, हैव वर्ब्स। अब बात करेंगे डू वर्ब्स की। डू वर्ब्स में आता है डू, डज, डिड। जैसे आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, शी डजंट स्पीक हिंदी, दे डिडंट अटेंड द मीटिंग, डू यू प्ले क्रिकेट, आई डू वॉन्ट टू हेल्प यू। तो डू, डज, डिड जो है वो हुए डू वर्ब्स, और इनके बाद स्टेट और एक्शन हुए मेन वर्ब्स, जैसे लाइक, स्पीक, अटेंड, प्ले। आगे बात करते हैं। तो मेन वर्ब के हेल्प करने वाले हुए हेल्पिंग वर्ब्स, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स और डू वर्ब्स। अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स की, जिन्हें कनेक्टिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन नहीं दिखाते, लेकिन ये सब्जेक्ट को बाद वाले सेंटेंस से जोड़ते हैं। यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उससे उसको जोड़ते हैं, बताते हैं टाइम को भी।
और ये भी मेन वर्ब की तरह ही काम करते हैं। आप बड़ी आसानी से इसे पहचान लेंगे। जैसे शी इज अ टीचर, ही बिकेम एंग्री, द सूप टेस्ट डिलीशियस, यू सीम टायर्ड, ही लुक्स हैप्पी। तो इज, बिकेम, टेस्ट, सीम और लुक्स क्या है? ये शी, ही, द सूप, यू और ही को जोड़ रहे हैं बाकी के सेंटेंसेस से। शी क्या है? अ टीचर, लेकिन इसके बीच में किसने जोड़ा है? इज ने। ही बिकेम एंग्री, वो क्या हो गया? गुस्सा। बिकेम ने जोड़ा ही और एंग्री को। तो जब भी सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस से जो वर्ब जोड़ते हैं उसमें एक्शन नहीं दिखता, लेकिन वो सेंटेंस को किसी आइडेंटिटी या कंडीशन से जोड़ते हैं, तो वो काम करते हैं मेन वर्ब की तरह ही, तो उसे कहेंगे लिंकिंग वर्ब। आगे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, उनके टाइप्स की। वो होते हैं दो टाइप्स के, एक मॉडल वर्ब्स और सेमी मॉडल वर्ब्स, यानी पार्शियल मॉडल वर्ब्स। वो कौन से होते हैं? देखिए बहुत ही आसान है। मॉडल वर्ब्स वही मॉडल्स हैं जो आपने पढ़े हैं, जो बताते हैं एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एडवाइस या सर्टेनिटी को। नहीं समझे? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, ये हुए मॉडल वर्ब्स जो हम मॉडल्स जब पढ़ते हैं तो हम इन्हीं सभी को सीखते हैं। तो इन सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। आई कैन स्विम, शी कुड डांस व्हेन शी वाज यंग, यू मे गो नाउ, he might come tomorrow, I shall return by evening, you should take rest, they will help us, I would like some water, you must follow the rule, we ought to be kind to others। तो इसमें आपको पहचानना बड़ा आसान है मेन मॉडल वर्ब्स। वो मेन वर्ब्स नहीं होते, लेकिन वो मेन वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स की हेल्प करते हैं उनकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। अब बात करते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स, जिन्हें हम मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं। वो कौन से हैं? वो वही हैं जो हम कम यूज करते हैं, जैसे यूज टू, हैव टू, नीड टू, डेयर, हैड, बेटर, बी एबल टू, बी गोइंग टू, बी सपोज टू, बी अलाउड टू, बी टू। आपको मानना ही पड़ेगा कि हम मॉडल वर्ब्स ज्यादा यूज करते हैं। हम ये सेमी मॉडल वर्ब्स अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कम यूज करते हैं, हमें इसकी कम प्रैक्टिस होती है। तो ये है सेमी मॉडल वर्ब्स। लेकिन इन्हें सेमी मॉडल वर्ब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टू के साथ आते हैं। तो इन सेंटेंसेस में आप बड़े आराम से पहचान लेंगे सेमी मॉडल वर्ब्स। आई यूज टू प्ले हियर, आई हैव टू लीव नाउ, यू नीड टू स्लीप अर्ली, डेयर ही क्वेश्चन मी, यू हैड बेटर स्टडी नाउ, शी इज एबल टू सिंग वेल, वी आर गोइंग टू ट्रैवल, यू आर सपोज टू रिपोर्ट ऑन टाइम, ही इज अलाउड टू गो, द PM is to address the nation tonight। तो इसमें यूज टू, हैव टू, नीड टू, डेयर, हैड बेटर, बी एबल टू, बी गोइंग टू, बी सपोज टू, बी अलाउड टू, बी टू, ये सब हैं मार्जिनल मॉडल्स जिन्हें हम कम यूज करते हैं, लेकिन इनका यूज हो सकता है टू के साथ। मॉडल वर्ब्स का टू के साथ यूज नहीं हो सकता। तो समझा ना आपने? मेन वर्ब्स वो जो बताते हैं एक्शन, स्टेट और टाइम को। हेल्पिंग वर्ब्स जो आते हैं मेन वर्ब्स की हेल्प करने के लिए। लिंकिंग वर्ब्स जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड से कनेक्ट करता है। मॉडल वर्ब्स जो हमने पढ़े हैं, मॉडल्स जो बताते हैं पॉसिबिलिटी, एडवाइस, परमिशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी को। और सेमी मॉडल्स मॉडल्स की तरह काम करते हैं और लगाते हैं हम उसको टू के साथ। तो है ना आसान? अब आप कभी नहीं भूलेंगे वर्ब्स को। मेरे साथ बाय।